वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2024। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका रैंक है तीसरा। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत जापान को पछाड़कर एशिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। यह इंडेक्स सैन्य क्षमता, आर्थिक संबंधों और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ अन्य कारकों के आधार पर 27 देशों का मूल्यांकन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा द्वारा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है सीएम सार्थ योजना। डिटेल देखें। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला टाउन हॉल में उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीएम सार्थ योजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य त्रिपुरा के 200 मेधावी छात्रों का समर्थन करना है, जिन्होंने त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की माध्यमिक और HS+2 परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रत्येक चयनित छात्र को अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए 2 या 3 वर्षों के लिए 5,000 का मासिक वजीफा भी मिलेगा। इस योजना में पहले वर्ष में 1.2 करोड़, दूसरे वर्ष में 2.4 करोड़ और तीसरे वर्ष में आगे सालाना 3 करोड़ का वित्तीय व्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और चीन ने किस स्थान पर ओशन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो यह शुरू किया है जापान सागर में। डिटेल देखें। रूस और चीन ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओशियन 24 शुरू किया है, जो उनके बढ़ते सैन्य सहयोग को दर्शाता है। बता दें कि जापान सागर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक सीमांत सागर है, जिसकी सीमा रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान से लगती है। यह विभिन्न जल पथ के माध्यम से पूर्वी चीन सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान के अंतर्देशीय सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जापान सागर का सबसे गहरा बिंदु होकू सीमांत है, जो एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी है। यह अभ्यास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भू राजनीतिक हलचलों का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने EasyMyTrip.com के साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड यात्रा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर। डिटेल देखें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने EasyMyTrip.com के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा EasyMyTrip को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड पेश किया है, जिसका उद्देश्य बार बार यात्रा करने वाले और मनोरंजन और जीवन शैली के शौकीन लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। यह पहल भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड है, जो कस्टमाइज्ड वित्तीय उत्पादों की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास अधिकार प्राप्त करने वाले PVTG मंकेडिया समुदाय भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो यह रहते हैं भारत के ओडिशा में। मंकेडिया समुदाय, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, को हाल ही में भारत के ओडिशा राज्य में वन क्षेत्रों पर आवास अधिकार प्राप्त हुआ है। यह समुदाय अपनी रस्सी बनाने और बंदरों को पकड़ने के कौशल के लिए जाना जाता है, जिनको वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 के तहत आवास अधिकार प्रदान किए गए थे। बता दें कि ओडिशा में भारत की सबसे अधिक संख्या में जनजातीय समूह हैं, जिसमें 13 समुदाय राज्य के विभिन्न जिलों में रहते हैं। ओडिशा में अन्य PVTG जैसे कि पोड़ी भुइया और जुआंग को भी वन अधिकार अधिनियम के तहत इसी तरह के आवास प्रदान किए गए हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह ऐसे समुदाय हैं जो जनसंख्या में गिरावट, साक्षरता दर कम होने और कृषि पूर्व स्तर की तकनीक जैसे कारकों के कारण अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में अधिक कमजोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को IMF ने $7 अरब के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो यह मंजूरी प्रदान की है पाकिस्तान को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान की संघर्षरत अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए $7 अरब के नए ऋण को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस वित्तीय पैकेज का प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान की बीमार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जनवरी में समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दी जाएगी? तो यह दी जाएगी थाईलैंड में। थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद
समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। यह विधेयक किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। थाईलैंड के ऐतिहासिक विवाह समानता विधेयक को आधिकारिक तौर पर कानून में शामिल कर दिया गया है, जिससे समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि थाईलैंड के राजा ने ऐतिहासिक विवाह समानता विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है, जिससे यह राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। बता दें कि 2019 में ताइवान समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का पहला देश था। इसके बाद नेपाल दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एयर मार्शल एसपी धरकर को। डिटेल देखें। एयर मार्शल एसपी धरकर को अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एयर मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे, जो वायुसेना प्रमुख बनने वाले हैं। एयर मार्शल एसपी धरकर एक प्रतिष्ठित लड़ाकू पायलट हैं, जिनके पास 3600 से अधिक उड़ान घंटे और भारतीय वायुसेना में विभिन्न परिचालन और प्रशिक्षण भूमिकाओं में व्यापक अनुभव है। बता दें कि वह राष्ट्रीय रक्षा पुणे और एयर वॉर कॉलेज यूएसए सहित कई प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों के पूर्व छात्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी की विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह स्थान प्राप्त किया है 58वां। आईएमडी की हाल ही में जारी की गई विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और उसके बाद सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा। भारत 40.47 के प्रतिभा स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 58वें स्थान पर रहा। आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में 67 अर्थव्यवस्थाओं की समग्र रैंकिंग दिखाई गई है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका ने 2024 का इसामू नोगुची पुरस्कार अस्वीकार कर दिया है? तो यह अस्वीकार किया है झुम्पा लाहिरी ने। भारतीय मूल की पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका झुम्पा लाहिरी ने न्यूयॉर्क के नोगुची संग्रहालय में 2024 का इसामू नोगुची पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। लाहिरी ने संग्रहालय की देश कोड नीति के विरोध में यह पुरस्कार लेने से इनकार किया है, जिसके कारण गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए काफिया पहनने वाले 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।